Welcome to my Bytes channel. My name is Mahesh and I'm having around 15 plus year of work experience in top tech MNCs and 20 plus year of the training experience. So last 20 years I'm providing the training on the various technologies like full stack development, web development and data analytics, business analytics and many more platforms. So what I am going to explain here, I am just going to explain the roadmap of the complete full stack development. Anyone can start his her journey without any having background or technical background. So and it would be better if someone is going to having the good background, that would be added advantage for him. Otherwise any background can start this, any educational background can start this training. So just let's start. I'm just going to guide you the roadmap of this complete training. Thank you. सो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो ये जनरली टेक्निकल फील्ड वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। जैसे कोई बच्चा BCA किया हुआ है या कोई बच्चा MCA किया हुआ है या बीटेक है, बीटेक किसी भी स्ट्रीम से, IT CS एनी स्ट्रीम है, CS और एनी स्ट्रीम वी कैन से, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी स्ट्रीम हो। MCA हो सकता है, MCA या MTech, MCA ऑलरेडी बता दिया मैंने, MTech हो सकता है, MTech IT हो या CS हो MTech से, या एनी स्ट्रीम, MTech से भी कोई स्ट्रीम हो। ये BA वाले बच्चे के लिए भी सूट करेगा, MA वाले के लिए भी सूट करेगा और BCom वाले बच्चे के लिए भी। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट अपने माइंड में हमेशा केयर करके चलना है कि BCA, MCA, BTech, MTech को प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कंपनीज की कुछ रूल रेगुलेशन, उनकी अपनी गाइडलाइन होती है कि ये उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हायरिंग करते हैं। मतलब उनका अपना सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है कि हमारा जो क्वालिफिकेशन के जो मिनिमम क्राइटेरिया कि एटलीस्ट BTech, MTech टेक्निकल फील्ड का होगा, तो उनके लिए प्रेफरेंसेस ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो आपको माइंड में हमेशा केयर करके ही लर्निंग करनी होती है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ये कंप्लीट रोड मैप गाइड करता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमें कैसे बढ़ना होता है आगे। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में 4 सेक्शन होते हैं जनरली। पहला सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड डिजाइनिंग, आप देख रहे होंगे, और या वेबसाइट डिजाइनिंग बोलते हैं, इसको UI डिजाइन बोलते हैं। दूसरा सेक्शन जो होता है वो हमारा डेटाबेस होता है, और तीसरा सेक्शन जो होता है वो हमारा AI के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना, और चौथा सेक्शन जो है हमारा बैकएंड या वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये 4 सेक्शन में हमें केयर करना होता है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला जो फ्रंट एंड के अंदर, फ्रंट एंड या फर्स्ट सेक्शन जो है वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर, UI डिजाइन के अंदर हमें कैसे आगे बढ़ना होता है। तो UI डिजाइन के अंदर जो सबसे पहले लैंग्वेज होती है वो HTML लैंग्वेज होती है, CSS लैंग्वेज होती है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। फिर आगे चल करके अब jQuery एक लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। इन सबको मिला करके हमें एक अच्छा सा वेबसाइट का पेज तैयार करना होता है। तो पेज जैसे मान लो हमें एक लॉगिन पेज बनाना है, तो लॉगिन पेज में हम क्या करेंगे, ID होगा हमारा अच्छा सा, फिर पासवर्ड यहाँ पर होगा, सॉरी थोड़ा सा बैक करता हूँ, पासवर्ड होगा हमारा अब इस तरीके से, और यहाँ पर एक हमारी बटन बनी होगी लॉगिन करके। तो जनरली ये जो पूरा हमारा UI तैयार होगा, ये पूरा UI किसके थ्रू तैयार होगा, ये बेसिक वेब डिजाइनिंग के टूल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप से तैयार होता है। आगे चल करके एडवांस वेबसाइट डिजाइनिंग भी आपको आनी चाहिए। अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर एक एडवांस वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में भी बताया, तो आप वो ले सकते हैं। रिएक्ट या एंगुलर में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ये भी मार्केट की नीड है आगे चल करके। ये ऑप्शनल है हमारे लिए, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हमारा जो ये सेकेंड सेक्शन हमारा ऑप्शनल है। फर्स्ट सेक्शन वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर बेसिक वेब डिजाइनिंग हमारे को आनी ही आनी है, क्योंकि अगर बेसिक वेब डिजाइनिंग नहीं आएगी तो आप एडवांस भी नहीं कर पाओगे। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप ये अच्छे से आनी चाहिए। फिर आप आगे जाते हो तो डेटाबेस आपको आना चाहिए। डेटाबेस क्या होता है, जनरली ये एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। तो हमारा डेटा, एक्चुअली डेटा जो स्टोर होता है बैकएंड में डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन हो गई या कोई भी कस्टमर, एम्प्लॉय, किसी भी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है। तो डेटाबेस के लिए अलग अलग कंपनी ने अलग अलग अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। ये 2 सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल और MySQL, ओरेकल कंपनी के जो ये सॉफ्टवेयर हैं। फिर ये PostgreSQL फ्री है, SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, MongoDB फ्री है। तो ये सभी लैंग्वेजेस जो ये सभी डेटाबेसेस हैं, सभी सॉफ्टवेयर हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर में एक कॉमन लैंग्वेज चलती है यहाँ तक, उस लैंग्वेज का नाम है SQL। और ये जो नीचे वाला है इसमें MongoDB, इसमें जो लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज का नाम है SQL। तो आप इनमें से कोई एक चूज करना होगा हमें अकॉर्डिंग टू द, हम जो प्लेटफॉर्म चूज करें, जनरली हम किस बैकएंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो हम वो भी गाइड करेंगे। अगर हम जावा वगैरह चूज करते हैं तो जावा के साथ हमारा ओरेकल ज़्यादा सूट करता है। अगर हम .NET चूज कर सकते हैं तो SQL हमारे लिए, SQL सर्वर ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर हम लोग रिएक्ट वगैरह ले रहे हैं, रिएक्ट, एंगुलर ये सब, तो वो हमारे लिए MongoDB ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस सेक्शन के अंदर। अब आता है थर्ड सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आज के टाइम का ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, ट्रेंडिंग एंड हॉटेस्ट कॉन्सेप्ट है। सो AI आपको बेस्ट है, आपके लाइफ का आज के टाइम का सबसे बेस्ट थिंग है। तो इसमें आपको
चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी, ऐसे करीबन बहुत सारे एआई टूल हैं, जिन जनरेटिव एआई टूल इनको हम लोग बोलते हैं। जनरेटिव एआई क्या करता है जनरली, ये हमारे कोड को ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, ऑटो जनरेट कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे को बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स बताते हैं, इसको ट्रेन करते हैं इसकी मशीन को, और ये मशीन हमें ऑटोमेटिकली सारा कोड जनरेट करके दे देता है। तो ये क्या कर सकता है, इट कैन रिड्यूस द एफर्ट अप टू 60% यूजिंग एआई टूल। वी कैन रिड्यूस आवर एफर्ट अप टू 60% ऑफ द टोटल एफर्ट यूजिंग एआई टूल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि एआई मार्केट का बहुत सारा ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, जिससे आप अपना बहुत सारा काम रिड्यूस कर सकते हैं, डेवलपमेंट का, डिजाइनिंग का, और बहुत सारे काम हम रिड्यूस कर सकते हैं टेक्स्ट जनरेट मतलब कोड जनरेशन के साथ साथ। अब आते हैं जो फोर्थ सेक्शन है, वो हमारा मेन वर्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर मार्केट की बहुत सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, जावा डेवलपमेंट, डॉटनेट डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट। सॉरी मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ। हाँ, तो जो बैकएंड की जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो आपको क्या लेना है, इनमें से या तो जावा लेना है, या डॉटनेट लेना है, या पाइथन लेना है, या आपको पीएचपी लेना है, या आप नोड प्लस एक्सप्रेस ले सकते हैं। तो इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आपको लेनी ही लेनी है। तो अब फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो होगा हमारा, नोड होगा। अब नोड के साथ अब हमें यहाँ से चूज करना होगा, डेटाबेस क्या लूँगा मैं, मोंगो लूँगा, और टेक्नोलॉजी रिएक्ट ले लूँगा। मतलब यूआई डिजाइनिंग के लिए हम रिएक्ट ले लेंगे, रिएक्ट जेएस। लेकिन रिएक्ट जेएस अगर हम अच्छे से करना है हमें, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप पहले से आना चाहिए, तभी रिएक्ट भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो आप रिएक्ट लो इधर से, फिर इधर से मोंगो डीबी ले लो, इधर से नोड प्लस एक्सप्रेस ले लो। तो फर्स्ट ये आज के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, आप जावा डेवलपमेंट के साथ जाओ। जावा डेवलपमेंट के साथ आपको जाने के लिए, हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया, नोड प्लस एक्सप्रेस के साथ जो डेटाबेस मोंगो लोगे, और फ्रंट एंड के लिए यूआई डिजाइन के लिए आप रिएक्ट लोगे। लेकिन जब आप जावा के साथ जाओगे, तो जावा के साथ ज़्यादा सबसे बेस्ट जो सुटेबल डेटाबेस है ओरेकल और माइस्क्यूएल, ये दोनों लोगे। और फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery भी ले सकते हो, और इवन समवेयर हम लोग एंगुलर भी यूज़ करते हैं। तो अगर एडवांस लेवल पर जाना है तो आप थोड़ा एंगुलर भी सीखना, लेकिन फर्स्ट आप वही करो, जावा करो, बाद में कोर बेसिक वेब डिजाइनिंग सीखो, बाद में आप एंगुलर भी सीख सकते हैं। अब आते हैं डॉटनेट। डॉटनेट के साथ सबसे मस्त जो कॉन्सेप्ट है, वो आज के टाइम में थर्ड कॉन्सेप्ट में प्रेफरेंसेस उसको इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस एंड बैंकिंग और अच्छी पे स्केल वाली जो जॉब है, वो जावा में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर डॉटनेट में आते हैं। तो थोड़ा जॉब सबसे ज़्यादा डॉटनेट में है, लेकिन पे स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जावा में थोड़ा पैकेज अच्छा मिल जाता है, और डॉटनेट में थोड़ा पैकेज लेस मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बट जॉब सबसे ज़्यादा डॉटनेट में ही है इन कंपैरिजन ऑफ जावा एंड डॉटनेट में। तो आपको जावा और डॉटनेट में से कोई एक चूज़ करना होता है, जावा लो, डॉटनेट लो, या नोड एक्सप्रेस जैसे बताया, उनमें से कोई एक ले लो। अगर मैं डॉटनेट लूँगा तो डॉटनेट डेटाबेस में SQL सर्वर लूँगा, और फ्रंट एंड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery आना चाहिए। एडवांस में आप रिएक्ट के साथ जाओगे। और अगर आप पाइथन डेवलपमेंट के साथ जा रहे हो, तो पाइथन डेवलपमेंट के साथ आपको पूरा पाइथन आनी चाहिए, और फिर उसके साथ साथ डेटाबेस आप ओरेकल ले लो, माइस्क्यूएल, कोई भी डेटाबेस इसके साथ सूट कर सकता है। और फिर PHP के साथ अगर आप जा रहे हो, तो PHP के साथ माइस्क्यूएल डेटाबेस ज़्यादा सूट करता है, और फ्रंट एंड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह आने चाहिए। तो ये हो गए। अब आते हैं, अगर हम बैकएंड डेवलपमेंट अच्छे से सीखते हैं तो उनके सब टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा हाई लेवल का आइडियाज़ दे रखा है, तो उनको आगे बताते हैं। सब टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया थोड़ा सा। फिर और आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद आइटरेशन। कंट्रोल स्टेटमेंट की हम बात करें तो जैसे आप लोग इफ एल्स वगैरह यूज़ करते हो, लूप्स वगैरह यूज़ करते हो, फॉर वाइल, ये सब अच्छे से आना चाहिए। मेथड्स, फंक्शंस वगैरह के बारे में थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। फिर आपको ओप्स का अच्छा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। पैकेजेस, मॉड्यूल्स, नेम स्पेसेस, फाइल हैंडलिंग, DSA के टॉपिक्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोज अच्छे लेवल पर आपको आने चाहिए। सर्चिंग, सॉर्टिंग, मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन के जो शॉर्ट बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, बेस्ट सुटेबल फिट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होगा जब हम किसी एक एप्लीकेशन को हम लोग सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे, तो ये भी आपको सोचना होगा। फिर आगे आपको आना चाहिए, कुछ फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। सो फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं, अगर मैं जावा के साथ जाऊंगा तो जावा के अंदर का फ्रेमवर्क का नाम है स्प्रिंग बूट। अच्छे से मुझे जावा सीखूंगा और स्प्रिंग बूट सीखूंगा। पाइथन के साथ डिजाइंगो या फ्लास्क सीखूंगा। डॉटनेट के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो डॉटनेट कोर के साथ MVC, डॉटनेट कोर MVC सीखूंगा। और अगर मैं PHP के साथ जा रहा हूँ तो PHP में कोड, इग्निटर या लारावेल सीख रहा हूँ। तो ये तो हो गए कि जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। अब आते हैं डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा। तो डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कुछ और चीज़ें आपको डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हमें थोड़ा हेल्प ज़रूरत होती है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है गिट, और एक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया। तो एक कॉन्सेप्ट होता है गिट और एक गिटहब।
ये दो कॉन्सेप्ट किस लिए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम अपने डेवलपमेंट करते हैं। जब एक टीम वर्क होता है तो वर्जन में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। मान लो हमारे पास 4 5 6 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो किस डेवलपर में क्या काम किया हमें वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है गिट एंड गिटहब के थ्रू हम वर्जन कंट्रोल कर पाते हैं कि हमने कौन कौन से किसने क्या क्या चेंजेस किया और मुझे आगे क्या चेंजेस करना चाहिए, अदरवाइज मिक्सअप हो जाता है डेवलपमेंट और बहुत सारा चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे लिए। तो ये गिट यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट अगला और लर्निंग आपको मेंटेन करना है तो आप क्लाउड भी अच्छे से सीख सकते हो। तो ये सब हो गया बैकग्राउंड फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। अच्छे लेवल पर जाने के लिए आपको ये सब कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप जाओ और सारी चीज़ों को सीखो और अपने आपको एक अच्छे पे ग्रेड, अच्छे पे स्केल पर आप ले जा सकते हैं। अब आते हैं कि अगर जिस बच्चे का बिल्कुल बेस नहीं है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। क्या उसको डायरेक्टली फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सी लैंग्वेज, C++ और DSA से स्टार्ट करना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग क्या बोल देते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ऑनलाइन जो आपको रिझा करके अपने पास रिझा करके ला रहे हैं कि आ जाओ हमारे बैचेस को ज्वाइन करो, पे करो और ये करो। वो लोगों का कहना है आप आ जाओ डायरेक्टली, हम आपको 4 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे। कोई बिना C++ पढ़े हुए और बिना बेसिक मेंटेन किए तो नहीं होगा। वो उस बच्चे से बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, बीटेक का किया हुआ बच्चा है, BCA MCA कोई बच्चा किया हुआ है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसने अच्छे से C++ और DSA बेसिक कोड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना है वो कभी भी नहीं जाना चाहिए उसको किसके साथ, फुल स्टैक डेवलपमेंट डायरेक्टली सीखने के लिए। उसको पहले C लैंग्वेज अच्छे से कवर करना चाहिए, फिर C++ करना चाहिए, फिर DSA अच्छे से कवर करना चाहिए। उसके बाद साथ साथ में वो चाहे तो अपना फ्रंट एंड स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बाद की चीज़ों को वो बाद में सीखे। तो ये वो हो गया। ये जो मदर लैंग्वेजेस मैंने बताया C++, DSA, ये इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जितना भी इंटरव्यू मैं अटेंड करूंगा या कोई भी जितना भी इंटरव्यू अटेंड करेगा, हर इंटरव्यू में जो वर्बल रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होते हैं, उन रिटन टेस्ट में आपको इन्हीं C++ और DSA से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप रेस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले C लैंग्वेज अच्छे से करना है, C++ करना है, DSA करना है, फिर हमारे को साथ साथ में अगर मैं चाहूँ तो फ्रंट एंड स्टार्ट कर सकता हूँ। फ्रंट एंड ईजी होते हैं, ये कर लूँ और उसके बाद फिर मैं बैक एंड अच्छे से कर पाऊँ। तो अब आते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे गाइड करता हूँ। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट थोड़ा दे रखा है। ये एक UI डिज़ाइन का एक इंटरफेस दिख रहा है आपको। ऐसा कुछ आपको इंटरफेस बनाना होगा। इंटरफेस मतलब हो गया मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग। हमें इस तरीके से कुछ लॉगिन पेज वगैरह तैयार करने होंगे। फिर इनमें से कोई डेटाबेस, अब अगला कुछ जैसे सारी कंपनी का मैंने सॉफ्टवेयर का नाम ओरेकल, SQL सर्वर और फिर हमारे को MySQL, SQLite, PostgreSQL, सब सभी क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। अलग अलग कंपनी के ये सब सॉफ्टवेयर हैं। इन सभी में एक कॉमन लैंग्वेज चलती है, उस लैंग्वेज का नाम है SQL। मुझे एक लैंग्वेज सीखूंगा, हर सॉफ्टवेयर में यूज कर पाऊंगा। तो ये कॉमन लैंग्वेज को अच्छे से सीखना है। फिर मुझे डेवलपमेंट सीखनी है। तो ये डेवलपमेंट मैंने जो स्क्रीनशॉट दिए है जावा का दिया है। इसी तरीके का आप .NET डेवलपमेंट सीख सकते हो या पाइथन डेवलपमेंट सीख सकते हो या नोड प्लस एक्सप्रेस के साथ जा सकते हो। तो मेरा एक स्मार्ट 0 लेवल का गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। मैं C लैंग्वेज, C++, जावा, DSA, फिर फ्रंट एंड, बैक एंड पूरा जावा, .NET, पाइथन, PHP सभी टेक्नोलॉजीज पर मेरी वीडियोज आपको मिलेंगी। स्मार्ट लेवल पर 0 लेवल से लेकर के डिप्लॉयमेंट लेवल तक के सीखिए। और अगर मेरी वीडियोज, मेरा गाइडेंस आप लोगों को बेस्ट लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं थोड़ा सा आप लोगों का, मेरा थोड़ा जो है इनकरेजमेंट मिलेगी आप लोगों के साइड से, तो मैं थोड़ा आगे आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस सेक्शन में हमें कितना टाइम देना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि फर्स्ट सेक्शन मेरा ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था और फोर्थ ये था। तो मेरे को अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो मुझे किस लेवल पर टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी है। तो मैं फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग अगर मुझे अच्छे से सीखनी है, जिसमें मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप सीख रहा हूँ, और अगर मान लो रिएक्ट या एंगुलर के साथ भी नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे इस सेक्शन में कम से कम 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे या 6 मंथ भी लग जाएंगे अच्छा कवर करने के लिए। एक अच्छा वेबसाइट डिज़ाइनर बनने के लिए मुझे 6 मंथ तक भी जा सकता है। मतलब 3 to 4 मंथ्स मैंने मिनिमम डाल दिया है। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा मेंटेन कर रहा है तो 3 to 4 मंथ्स में भी कवर कर सकता है। फिर आता है डेटाबेस को अच्छे से सीखने के लिए, इधर 1 मंथ लग जाएगा मेरे को किसी को सीखने के लिए। फिर AI वगैरह को सीखने के लिए, AI सीखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तो आपको हार्डली 5 डेज़ में आप सीख सकते हो कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना है अपने, कैसे उनके टेक्स्ट जनरेट करके अपने वर्कलोड को कैसे रिड्यूस करना है। बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट आसानी से कवर कर सकते हो। अब आते हैं जो फोर्थ सेक्शन है, जो जिसको हम बात कर रहे थे कि हमारा जो है डेवलपमेंट कैसे हमें करनी है। तो डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम देना चाहिए हमें, वेब डेवलपमेंट में हमें कितना टाइम देना चाहिए। वेब डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं इसको, ये मेरा फोर्थ सेक्शन है, या कुछ लोग इसको बैकएंड भी बोलते हैं, बैकएंड
डेवलपमेंट। सो इसके अंदर हमें कितना टाइम देना चाहिए, इसके अंदर आपको कंप्लीट 6 मंथ देना चाहिए टाइम। तो 6 मंथ ये और 4 मंथ्स ये, 6 और 4 मंथ्स जो हो गए आपके 10 मंथ्स हो गए। और 2 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप चाहो तो अच्छे से कवर कर सकते हो 2 मदर लैंग्वेज सी एंड C++। तो मैं 2 मंथ्स के अंदर DSA भी थोड़ा बहुत पढ़ लो आप, तो 2 मंथ्स के मैं मान कर चलता हूँ, या थोड़ा और बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी जो मैंने यहाँ आपको निकल करके आया कि मेरे को कितना टाइम लग जाएगा, 8 to 12 मंथ्स लग जाएंगे अगर मैं अच्छे से 0 लेवल से कवर करता हूँ। कहाँ से, 0 से पहले C पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, फिर C++ लर्न करता हूँ, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड पढ़ता हूँ, फिर डेटाबेस करता हूँ, फिर AI वगैरह का, फिर हमारे को वेब डेवलपमेंट एंड बैक एंड अच्छे लेवल पर कोई एक टेक्नोलॉजी, इधर जावा ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, हमारे को जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ट लगे वो ले करके हम आसानी से जा सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट रोड मैप आप लोग के लिए, ड्यूरेशन, टाइम और साथ साथ में टेक्नोलॉजी कैसे मेंटेन करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरा ये रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।